जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्स्ट आर्गुमेंट के बारे में कि वह क्या होता है, उससे एक एग्जांपल भी हमने समझा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिकर्सन के बारे में, फंक्शन रिकर्सन क्या होता है या फिर रिकर्सिव क्या होता है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। सो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिकर्सन क्या होता है वो आप समझिए। रिकर्सन का मतलब होता है एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहे। अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इनसाइड द फंक्शन बॉडी अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। दोबारा सुन लीजिए, फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ यानी कि एक फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे इनसाइड द फंक्शन बॉडी, यानी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर, अपनी ही बॉडी के अंदर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, बार बार कॉल करता रहे, वही आपका रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है? आप समझते हैं कि हम किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, फैक्टोरियल फाइंड करना हो यूज कर सकते हैं, टावर ऑफ हनोई यूज करना हो यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम को सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं और उसे सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, आप रिकर्सिव पे यूज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकता है। मेन फंक्शन के अंदर भी आप मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को कॉल कर रहा है, रिकर्शन है। देखिए, एक छोटा सा सिंटेक्स समझ लेते हैं हम। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज कीजिए हमारे पास फंक्शन है इंट फैक्ट, हम रख देते हैं फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम दोबारा से फैक्ट यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसी को कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये फैक्ट नाम का फंक्शन जो कि हमारा डेफिनेशन है, इसकी बॉडी है, इसके अंदर हमने उसी फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये हमारा रिकर्शन हो गया। जब ये हमारा फंक्शन दोबारा कॉल होगा, ये वापस से इसी बॉडी पे जाएगा, फिर इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये इसको मिल जाएगा फंक्शन कॉलिंग, वही फंक्शन कॉलिंग दोबारा जाएगा, फिर इसको कॉल कर देगा, दोबारा जाएगा, फिर इसको देखेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये फंक्शन कॉलिंग मिलेगी, फिर से एग्जीक्यूट कर देगा, फिर कॉलिंग मिलेगी, फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। ये बार बार चलता रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि फंक्शन रिकर्सिव में, रिकर्सिवनेस में एक फंक्शन को आपको टर्मिनेट की कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आप टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देते हैं तो फंक्शन आपको बार बार चलता रहेगा, इन्फिनाइट टाइम जाएगा, फंक्शन कभी भी आपको कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। तो इस रिकर्सिव इन्फिनिटी से बचने के लिए आपको इस फंक्शन कॉलिंग से, जो कि आप इस बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं रिकर्शन के लिए, उससे पहले एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी। यहां पर अगर आपके पास है इंट फैक्ट, ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले दे दीजिए कि इफ अगर आपका नंबर है वो बराबर है 0 के, तो फंक्शन आपका रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर नहीं है तो फैक्ट दोबारा से अपने आप को कॉल कर ले। तो ऐसे में जब भी आपका एक नंबर, जो कि आप यहाँ पर एक आर्गुमेंट ले रहे होंगे नम नाम से, कुछ भी ले रहे होंगे, वो जब भी 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा, तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। तो एक फंक्शन को इन्फिनिटी ना जाए इसलिए आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप समझ गए, सिंटैक्स आप समझ गए, एक पॉइंट था, एक की पॉइंट था टर्मिनेट करने के लिए, वो आप समझ गए। तो ये काम किस प्रकार से करता है वो आप समझिए। देखिए, यहां पर आप समझिए कि आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम फैक्ट है, ठीक है, और उस फंक्शन को जब आप बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बॉडी के अंदर आपके पास दोबारा से फैक्ट फंक्शन जो वो कॉल हो गया। अब जैसे ही वो कॉल होगा, वो दोबारा से उसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी जो बॉडी होगी फैक्ट नाम के फंक्शन की दोबारा से यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये फिर से अगर इसे फैक्ट नाम का फंक्शन जो कॉल होता दिखेगा, जो कि अपने आप को कॉल कर रहा है, ये फिर से इसको देख के फिर इसके बॉडी पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये फैक्ट नाम का फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वापस रिटर्न करेगा जहां वो कॉल हो रहा था, और इसी प्रकार से जब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा तो वापस से ये जहां कॉल हो रहा है वहां रिटर्न कर देगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। जैसे ये कॉल होता जाएगा वैसे वैसे दोबारा से बॉडी एक्सिक्यूट होती जाएगी, जैसे जैसे टर्मिनेट हो जाएगा वैसे वैसे ही बॉडी को रिटर्न करता जाएगा। तो ये एक तरीके से लूप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं हम यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं इंटीजर, नहीं मैं यहाँ पर लॉन्ग रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि लंबी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। तो यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिख देता हूँ फैक्ट। तो ये फंक्शन बन गया फैक्ट नाम से। अब हमें क्या करना है कि एक वैल्यू को पास कर देना है इस फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर। तो हम लिख देते हैं फैक्ट, फैक्ट के अंदर हम पास कर देना है 5 को, यानी कि 5 नंबर जो इंटीजर टाइप है उसको हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो फैक्ट के अंदर हमने 5 को पास कर दिया। देन हम क्या करते हैं कि सी आउट का यूज करके इस फैक्ट के जो भी वैल्यू रिटर्न हो गया उसको प्रिंट करा देंगे। तो इस क्या करते हैं, इस फैक्ट को सिंपली सी आउट ऑपरेटर के अंदर ही कॉल कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू फैक्ट के द्वारा रिटर्न होकर आएगी वो प्रिंट हो जाएगी सी आउट की मदद से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लॉन्ग फैक्ट नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर हम रिकर्सिव पे यूज करते हैं। तो रिकर्सिव पे यूज करने से पहले आपको यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ, क्योंकि आपको टर्मिनेट भी कराना है कि इफ अगर जो आपका नंबर है वो बराबर हो जाता है 0 के, तो इस फंक्शन को रिटर्न कर दे। अगर आपका जो नंबर है फैक्टोरियल जो फाइंड करने के लिए आपने 0 अगर आपके पास है तो नंबर 1 आपके पास रिटर्न कर दे। पर अगर 0 नहीं है तो फैक्टोरियल फाइंड करे। फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो नंबर
इंटू नंबर -1, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 0 नहीं है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बार चलेगा। तो हमें ये बार बार चलाना है ताकि हम हर बार नंबर में से एक नंबर को कम कर सके, नम-1 जो है ये हर बार चल सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नम-1 को फैक्ट यानी कि अपने आप, इस फंक्शन के अपने आप के अंदर हम इसे कॉल कर देंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे रिकर्सन फंक्शन यानी फैक्ट को ही कॉल कर लेंगे फैक्ट के अंदर। देन यहां पर आप लिख दीजिए num-1। देखिए यहां से क्या होगा, नंबर अगर 0 है तो यहीं से रिटर्न हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 नहीं है तो नंबर में वो मल्टीप्लाई करे जो कि दोबारा जो आपका फंक्शन कॉल हुआ है उसमें नंबर 1 कम होकर जाएगा, और वो जो भी रिटर्न करेगा वो इसकी मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ये बार बार कॉल होता है जब तक आपका नंबर जो वो घटकर 0 नहीं हो जाता है, और जैसे वो 0 हो जाता है आपका रिटर्न हो जाएगा बंद। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। मैं क्या करता हूं, एक बार इसे सेव करके इसे कंपाइल करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने 120 जो कि 5 का फैक्टोरियल होता है वो रिटर्न होकर आ गया। अगर कुछ समझ में आ गया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर उनका भला चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए आए या फिर मेरा भला चाहते हैं तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।